हेलो फ्रेंड्स, टी स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकुंद शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास में जो हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे दोस्तों, 1857 की क्रांति की जो 6 सैनिक छावनियाँ हैं दोस्तों, उसकी हम बात करेंगे। इससे पिछले वाले जो वीडियो में दोस्तों हमने जो राजस्थान की 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों की हमने बात कर ली थी दोस्तों, और दो जो सैनिक छावनियाँ हैं यानी कि नशीराबाद और नीमच के बारे में हमने बात कर ली है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो शेष 4 सैनिक छावनियाँ हैं, जैसे एरिनपुरा, पाली, ब्यावर, अजमेर, देवरी टोंक और खेरवाड़ा उदयपुर है, उन 4 सैनिक छावनियों को हम पूरा कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है उसको हम पूरा कवर करेंगे। फिर अगला जो वीडियो रहेगा दोस्तों, जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो प्रमुख तथ्य हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हम चलते हैं सीधे टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, हम बात करेंगे एरिनपुरा की छावनी की, एरिनपुरा की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं एरिनपुरा कहाँ है, यानी कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के। यानी कि एरिनपुरा दोस्तों पाली के अंदर पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों जो एरिनपुरा में जो क्रांति हुई है, विद्रोह हुआ है, वो दोस्तों दो डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज में है दोस्तों। कहीं कहीं आपको 21 अगस्त मिलता है, कहीं कहीं 23 अगस्त मिलता है। तो दोनों दोनों ही डेट को आप फोकस करिएगा, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन के अंदर दोनों डेट नहीं आएंगी, एक ही आएगी। अगर 21 अगस्त आती तो 21 अगस्त को टिक करिएगा, और अगर 23 अगस्त आती तो 23 अगस्त को टिक करिएगा। अगर दोनों ही डेट आती दोस्तों तो फोकस आपको करना है 21 अगस्त को। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिएगा, मैंने यहाँ पे ये इस कॉर्नर में दोस्तों जो 1857 की क्रांति के जो हुई है सैनिक छावनियाँ हुई है, सैनिक छावनी जो 1857 की क्रांति हुई विद्रोह, उसकी हम थोड़ा सा डेट हमने देख लेते हैं। देखिएगा, 23 मई को तो क्या है, 28 मई को दोस्तों नशीराबाद में, 30 मई को दोस्तों जो 30 मई को नशीराबाद 30वीं इन्फेंट्री यानी कि बंगाल इन्फेंट्री, और फिर 31 मई को भरतपुर, ठीक है, और 3 जून को नीमच, और 21 या 23 अगस्त को पूर्विया के सैनिकों द्वारा एरिनपुरा में दोस्तों क्या कर देते हैं, ये क्या करते विद्रोह कर देते। तो यहाँ से दोस्तों ये जो सैनिक थे दोस्तों, ये 28 मई, फिर 30 मई, फिर 31 मई को भरतपुर में आते, फिर 3 जून को नीमच में, फिर यही जो सैनिक हैं वो फिर एरिनपुरा के अंदर दोस्तों विद्रोह कर देते। तो ये डेट है दोस्तों, आप इसको भी आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, 1857 की क्रांति के समय यह जो मारवाड़ यानी कि जो मारवाड़ यानी जोधपुर रीजन में आता है दोस्तों, कौन सा, यानी कि जो एरिनपुरा है, ये 1800 क्रांति के समय जो एरिनपुरा है, ये एरिनपुरा या पाली वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये मारवाड़ क्षेत्र में आता था। यानी कि कहने का मतलब है जोधपुर रीजन के अंदर आता था। देखिएगा दोस्तों, जो जोधपुर रीजन है, इसकी स्थापना इसकी स्थापना दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती है, और एरिनपुरा में ही की जाती है। लीजियन का अर्थ होता क्या है दोस्तों, यानी कि ऐसी सैनिक इकाई जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाई हो। ठीक है, लीजन का अर्थ होता है कि ऐसी सैनिक इकाई या ऐसी सैनिक टुकड़ी जिसकी स्थापना एक विशेष उद्देश्य से बनाई गई हो। ठीक है, और इसमें सेवकों को सैनिक कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक विशेष उद्देश्य के लिए इस जोधपुर लीजन की स्थापना की गई थी 1835 में। तो याद रखिएगा कि जोधपुर लीजन की स्थापना 1835 में एरिनपुरा के अंदर की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और लीजियन का अर्थ यह होता है कि ऐसी सैनिक टुकड़ी जो विशेष कार्यों या विशेष उद्देश्यों के लिए बनाई गई हो। ठीक है, तो ये जोधपुर लीजियन जो आपको कंट्रोल करेगा किसको, एरिनपुरा छावनी को। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है, 1835 में। अब यहाँ से हम चलते हैं। देखिएगा, जब मारवाड़ के शासक ने ब्रिटिश सरकार के साथ, देखिएगा,
जो मारवाड़ का जो शासक था जिसने ब्रिटिश सरकार के साथ 1817 ईस्वी में मित्रता एवं सहयोग की संधि करता है, तब उस संधि के पश्चात मारवाड़ के शासक को अपने नियंत्रण रखने के लिए सैनिक इकाई यानी कि जोधपुर लीजन की स्थापना की गई थी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब मारवाड़ के शासक ने ब्रिटिश सरकार से 1817 से 1818 के मध्य जो मित्रता की और जो सहयोग की संधि की जाती है, तब ब्रिटिश सरकार ने मारवाड़ को कंट्रोल करने के लिए एक सैनिक इकाई स्थापित करता है। कहाँ पे? मारवाड़ में। उसी को हम कहते हैं जोधपुर लीजन, और जिसकी स्थापना कब की गई थी जोधपुर लीजन की? 1835 ईस्वी में। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो जोधपुर लीजन है, इस जोधपुर लीजन के अंदर कितने तो घुड़सवार हैं, कितने पैदल सैनिक हैं, यानी कि टोटल सैनिक के कितनी यूनिट थी? देखिएगा, टोटल जो सैनिक यूनिट थी समथिंग 2000 के समथिंग थे दोस्तों। और यहाँ जो घुड़सवार हैं वो 600 घुड़सवार थे और 1400 पैदल सैनिक थे। ऐसे कुल मिलाकर टोटल सैनिक हुए 2000। किसमें? इस जोधपुर लीजन में। ठीक है। तो दोस्तों एक कोटेशन आता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यानी कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। फिरंगी क्या होता है दोस्तों? फिरंगी का अर्थ होता है विदेशी व्यक्ति। ठीक है। हम यह कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय जो विदेशी जो व्यक्ति थे वो अंग्रेज थे। तो ये एरनपुरा के बाद में दोस्तों जो शिवनाथ सिंह थे, आसोपा के ठाकुर थे दोस्तों, ये जब दिल्ली जाते हैं अपने जो सैनिकों के साथ, विद्रोहियों के साथ, तो तब ये एक कोटेशन देते, नारा देते हैं, चलो भाई दिल्ली हम मारेंगे अंग्रेजों को। ठीक है। यानी कि फिरंगी को, यानी फिरंगियों को हम मारेंगे तो चलते हैं दिल्ली। तो ऐसा आप याद रखिएगा कि ऐसा कोटेशन देने वाला कौन था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन? शिवदास सिंह थे, जो आसोपा के ठाकुर थे दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो अगर आप हिरनपुरा के अंदर जो विद्रोह हुआ है, इसके अंदर दोस्तों मारवाड़ के सभी ठाकुरों ने मिलकर ये विद्रोह किया था। मारवाड़ के, ठीक है, मारवाड़ के सभी ठाकुरों ने मिलकर विद्रोह किया था। जैसे हम शिवदास सिंह थे, है ना, ये मारवाड़ के ही थे दोस्तों, जो उन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। इसके अलावा आसोपा के ठाकुर थे, आलियानावास के ठाकुर थे, है ना, राणावास के और बाजियावास के सभी ये ठाकुर थे दोस्तों। इन और बांटा के, ये सभी मिलकर दोस्तों एरनपुरा में विद्रोह किया था, और ये सभी थे जो जोधपुर के शासक थे दोस्तों। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अगर अब टॉपिक देखें तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा शिवनाथ सिंह ठाकुर थे, यानी शिवनाथ सिंह ने, ये आसोपा के ठाकुर थे, उसने ये कोटेशन दिया था। ठीक है। अब देखो, यहाँ से वो दिल्ली जाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एरनपुरा में जो विद्रोह हुआ, इसी लीजन से माना जाता है कि इस लीजन ने लगभग 90 सैनिक प्रशिक्षण के लिए माउंट आबू गए हुए थे। और आबू में राजपूताना रेजिडेंसी का एक ऑफिस था, जहाँ राजस्थान के एजीजी गर्मी की ऋतु में वहाँ पर अपना प्रशासनिक कार्य करता था। मैंने कहा था दोस्तों, जो एक जो कहने का मतलब है, जो एक तो अपने इसका मुख्यालय जो कहाँ पे था, एक तो अपने अजमेर में था, और एक था कहाँ, माउंट आबू सिरों में, यानी कि राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय था दोस्तों। एक तो था आपका 1832 में इसकी स्थापना की जाती है अजमेर में, और फिर उसका 45 में दोस्तों इसका एक मुख्यालय होता है कहाँ, जो अपने माउंट आबू सिरों में। ठीक है। तो गर्मी के सीज़न में दोस्तों जो एजीजी है वो गर्मी के सीज़न में माउंट आबू बैठता था। ठीक है। और सर्दी के सीज़न में कहाँ बैठता था? अपने अजमेर में बैठता था। तो एजीजी गर्मी के ऋतु में वहाँ पर अपना प्रशासनिक कार्य करता था, और वहीं पर उस सैनिकों को भारत में और राजस्थान में अन्य क्षेत्रों पर हुई 1857 के विद्रोह की उनको जानकारी मिलती है। इसीलिए उन सैनिकों ने आबू क्षेत्र में विद्रोह कर दिया, वहाँ उन्होंने गोली चला दी, तो कुछ अंग्रेज सैनिक मारे गए दोस्तों। तो यहीं से विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, माउंट आबू से ही। देखिएगा, तो जब जोधपुर से जो वो सैनिक जो जोधपुर लीजन में लौट कर आए थे, ठीक है, और ये उनका स्वागत किया था। ठीक है। तो जब वो सैनिक जोधपुर लीजन में लौटकर आए तो वहाँ उनका बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, जोधपुर लीजन में 3 सैनिक थे दोस्तों। तो ये 3 सैनिकों के आप नाम रखिएगा। एक तो तिलक राम है, एक मोती खां है, और एक शीतल प्रसाद है। तो इसका शॉर्ट में MTS, पहले आपको पता है MTS का मोबाइल आता था ना, तो उस हिसाब से आप याद रखिएगा MTS, यानी कि M यानी मोतीलाल,
टी यानी तिलक राम और एस यानी शीतल प्रसाद। तो याद रखिएगा जोधपुर लीजन के ये 3 सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, देखिएगा इन तीनों सैनिकों ने यहाँ इस विद्रोह को आरंभ किया। तो राजस्थान के एजीजी यानी कि पैट्रिक लॉरेंस थे दोस्तों। एजीजी ने जोधपुर के शासक तख्त सिंह को विद्रोह को कुचलने का आदेश दे देता है। यानी कि जब जो तीनों सैनिकों ने मिलकर विद्रोह कर दिया, ठीक है, तब आपको पता है कि जो जो एरनपुरा है मारवाड़ के अधीन आता था। ठीक है, तो एजीजी जो लॉर्ड जो पैट्रिक लॉरेंस है उन्होंने जोधपुर के जो शासक थे तख्त सिंह इसको आदेश दे दिया कि इस विद्रोह को कुचल दीजिएगा, ठीक है, उसको समाप्त कर दीजिएगा। फिर क्या होता है देखिए, जोधपुर के जो शासक थे तख्त सिंह उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी। जैसे ही एजीजी कहता है उनको इस विद्रोह को दबाने के लिए, तब जोधपुर के शासक तख्त सिंह उनके खिलाफ कार्रवाई कर देता है। किंतु यह विद्रोह जोधपुर लीजन को छोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब इस बात का पता चलता है तो ये जो जोधपुर लीजन को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, ये जाने की कोशिश करते हैं दिल्ली की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जब जोधपुर लीजन के सैनिक जब दिल्ली की तरफ बढ़े तो रास्ते में आपको पता है यानी कि जो आहुआ का जो ठाकुर कुशाल सिंह है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से इन जोधपुर लीजन के सैनिकों की मुलाकात होती है। ठीक है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से, और कुशाल सिंह ने जोधपुर लीजन सैनिकों को नेतृत्व प्रदान करता है और उनका बड़ा ही भव्य स्वागत करता है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों एक बड़ा ही विद्रोह होता है आहुआ यानी कि पाली के अंदर, उसको हम देख लेते हैं। तो विद्रोह का केंद्र था आहुआ पाली, और वहाँ का जो एक सैनिक था यानी कि हम कह सकते हैं वहाँ का जो ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत। ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो जोधपुर लीजन के सैनिकों का बड़ा स्वागत करता है और उनका नेतृत्व प्रदान करता है। अब देखिएगा यहाँ से बिथोड़ा का युद्ध है और एक चेलावास का युद्ध होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिएगा विद्रोह का केंद्र यानी कि आहुआ पाली है ना, और कुशाल सिंह चंपावत। देखो 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र आहुआ को माना जाता है। यानी कि 1857 की क्रांति का जो महत्वपूर्ण जो केंद्र था दोस्तों वो आहुआ है, और आहुआ एक बड़ा ही विस्तृत क्षेत्र था दोस्तों। वैसे ये पाली में आता था, ठीक है, और जहाँ से 2 युद्ध होते उसमें 2 युद्धों में दोस्तों अंग्रेजी सरकार को पटकनी यहाँ पे लगाई जाती है ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा, तो वो हम देखेंगे। तो ये 1857 की क्रांति का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है केंद्र था। आहुआ क्रांति के समय मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत यानी कि आहुआ क्रांति के समय इन मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत का ठिकाना था। यानी कि जो आहुआ था दोस्तों ये क्रांति के समय मारवाड़ का क्या था, ये ठिकाना था, और एक जागीरदारी का केंद्र भी था ये आहुआ। ठीक है, यहाँ के जो जागीरदार थे दोस्तों, जागीरदार का नाम है दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो ध्यान दीजिएगा आहुआ के जागीरदार ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे, और आहुआ दोस्तों मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत का एक ठिकाना था और एक जागीरदारी का केंद्र भी था, और वहाँ का जो ठाकुर था वो कौन था, कुशाल सिंह था। तो याद रखिएगा यहाँ क्या होता है देखिएगा, जब जोधपुर लीजन के सैनिक दिल्ली जा रहे होते हैं, मैंने कहा था कि जब एजीजी ने एरनपुरा के अंदर जोधपुर लीजन की इन 3 यानी कि तिलक राम, मोती खां, शीतल प्रसाद और अन्य सैनिकों को विद्रोह को दबाने के लिए जोधपुर यानी कि मारवाड़ के शासक तख्त सिंह को आदेश दे दिया जाता है कि जो जोधपुर लीजन के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया उसको आप ख़त्म कर दीजिएगा। तब जब इसका जब एक्शन लिया जाता है तख्त सिंह के द्वारा, तो वहाँ के जो सैनिक हैं वो दोस्तों ये दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। और दोस्तों दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते तब रास्ते में आहुआ होते हुए जाते, तो आहुआ होते जाते तब उनकी मुलाकात ठाकुर कुशाल सिंह से हो जाती है, और ठाकुर कुशाल सिंह उनका भव्य स्वागत करता है और क्रांति का नेतृत्व करता है। ठीक है, तब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। देखिएगा जब सैनिक जोधपुर लीजन के सैनिक दिल्ली जा रहे थे तब उनकी मुलाकात कुशाल सिंह से होती है। कुशाल सिंह ने ही उसे विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है।
कुशाल सिंह के कहने पर मारवाड़ के काफ़ी राजाओं ने कुशाल सिंह का सहयोग करते हैं। और दोस्तों इस विद्रोह में दोस्तों जो मारवाड़ के सभी शासक थे दोस्तों, मैंने अभी पीछे आपको नाम बताया था, वो सभी शासकों ने ठाकुर कुशाल सिंह का सहयोग करते हैं। ठीक है। तब एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने जोधपुर के शासक तख्त सिंह को इन पर कार्रवाई करने का क्या कर देता है, आदेश दे देता है। और दोस्तों आदेश तो क्या देता है, अब यहाँ से एक युद्ध होगा, यानी कि जिसको हम बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। 8 सितंबर 1857 के अंदर ये होता है। देखिएगा, देखो तब तख्त सिंह ने अपने किलेदार, देखिएगा एक किलेदार था, इसका नाम था अनाड़ सिंह, याद रखिएगा नाम। एक है राजमहल लोढ़ा, ठीक है, ये के खिलाफ उसके खिलाफ भेजा जाता है और मारवाड़ का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे राजस्थान के इतिहास में क्या बोलते हैं, बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। तो दोस्तों अब आदेश तख्त सिंह के दे दिया जाता है और अपने एक तो किलेदार अनाड़ सिंह को, एक राजमहल लोढ़ा को, यानी कि, और एक हितकोट है, एक सैनिक है, सॉरी, एक सिपाही है हितकोट, ठीक है, इसको भेजा जाता है बिथोड़ा के युद्ध में। किसको, यानी कि कुशाल सिंह को दबाने के लिए, यानी कुशाल सिंह को विद्रोह को कुचलने के लिए। तब दोस्तों ये युद्ध होता है बिथोड़ा को 8 सितंबर 1857 को होता है। और दोस्तों एक साइड में तो अनाड़ सिंह, राजमहल लोढ़ा और एक हितकोट, और इधर दोस्तों कुशाल सिंह था। और दोस्तों ये भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध में दोस्तों जो किलेदार था दोस्तों अनाड़ सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध में दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हो जाती है। ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह की विजय होने के बाद देखिएगा आगे क्या होता है। बिथोड़ा के युद्ध में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह विजय रहा तथा इस युद्ध में कुशाल सिंह को काफ़ी सैनिक हथियार मिले, उनको आर्थिक मदद मिलती है। तो अब स्वयं जो एजीजी है युद्ध करने आएंगे, क्योंकि इनकी शक्ति बढ़ जाती है और जो सूचना मिलती है कि अनाड़ सिंह इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। तब जो राजस्थान की क्रांति के समय जो एजीजी थे, जो पैट्रिक लॉरेंस है, ये क्या करते हैं, स्वयं युद्ध करने के लिए आते हैं। और दोस्तों जब 8 सितंबर के युद्ध में, बिथोड़ा के युद्ध में दोस्तों कुशाल सिंह जीते हैं, तो 10 दिन बाद में, यानी कि 18 सितंबर 1857 को दोस्तों चेलावास का युद्ध होता है। देखिए दोस्तों ये चेलावास का जो युद्ध होता है, इस चेलावास का युद्ध को एक हम अलग नाम देते, काले और गोरों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि यानी कि भारत के जो कुशाल सिंह है ये काले हैं और उधर हम कैसे अंग्रेज गोरे हैं, उनके मध्य जब युद्ध होता है तो इसको काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं और चेलावास का युद्ध भी कहते हैं। तो 18 सितंबर 1857 को होता है। इधर देखिएगा अंग्रेज थे, यानी कि पैट्रिक लॉरेंस थे, और जो मारवाड़ का जो एजीजी था दोस्तों वो मैक मौसन, ये एक साइड में है और इधर कुशाल सिंह है। तो दोनों के मध्य जब युद्ध होता है तो दोस्तों इस युद्ध में भी जो ठाकुर कुशाल सिंह है, ठाकुर कुशाल सिंह इस युद्ध में भी जीत जाते हैं दोस्तों, और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस है ये हार जाते हैं। ठीक है। तो इसमें भी आप याद रखिएगा। अब देखिए इस युद्ध के पश्चात होता क्या है, देखिएगा इस युद्ध के पश्चात होता है कि देखिएगा इस युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस हार जाता है और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह आवा के क्षेत्र को छोड़कर अजमेर चले जाते हैं। यानी कि आवा का क्षेत्र को छोड़कर जो पैट्रिक लॉरेंस है वो कहाँ चले जाते हैं, आपके अजमेर में चले जाते हैं, जहाँ पर उनका हेडक्वार्टर था, वहाँ पे चले जाते हैं युद्ध भूमि को छोड़कर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, है ना। और दोस्तों जो हितकोर था, यानी उनके साथ आया था दोस्तों, वो इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो चेलावास का युद्ध होता है, काले गोरों का युद्ध 18 सितंबर 1857 को जब होता है, तो इसमें एक तरफ तो कुशाल सिंह थे और एक तरफ जो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और मैक मौसन था। इसमें जब हार होती है तो पैट्रिक लॉरेंस अजमेर चले जाते हैं और मैक मौसन इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। अब होता क्या है कि इसका, यानी कि ये जो मैक मौसन था दोस्तों, ये पॉलिटिकल एजेंट था, देखते हैं, याद रखिए, मारवाड़ का ये पॉलिटिकल एजेंट था, और ये पैट्रिक लॉरेंस ये एजीजी था, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल था। अब देखिएगा जब मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मौसन, यानी कि चेलावास यानी काले गोरे के युद्ध के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, लोगों के युद्ध में मारे जाते हैं, तब क्या होता है, कुशाल सिंह को इस युद्ध में जीतने के बाद काफ़ी मात्रा में उनको संसाधन मिलते हैं। और दोस्तों
सभी क्षेत्रों में विद्रोह करने का निश्चय किया। फिर जब इनकी शक्ति बढ़ जाती है ठाकुर खुशहाल सिंह की, तभी ये सभी क्षेत्रों पर युद्ध करने विद्रोह करने की सोचते हैं। जब पैट्रिक लॉरेंस से पराजय की सूचना भारत के जो तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग के पास पहुंची। भाई यहाँ पर तो एजीजी था और पूरे देश में जीजी यानी कि गवर्नर जनरल था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों वो कौन था, यानी कि लॉर्ड कैनिंग था। तब इसकी सूचना लॉर्ड कैनिंग तक पहुंचती है। तो दोस्तों कैनिंग बड़ा नाराज होता है, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग क्या करता है, यानी कि अपने जो दिल्ली विद्रोह को शांत करने वाले जो जो था, यानी कि एक सिपाही था दोस्तों, कर्नल होम्स था दोस्तों। कर्नल होम्स को खुशहाल सिंह चंपावत के विद्रोह खिलाफ वो सेना लेकर भेजते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम बात करते हैं जो मैक मॉसन था जब इस युद्ध में मारा जाता है तब जिसके सिर को पूरे हवा में घुमाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ कैनिंग के पास जब इस युद्ध की सूचना पहुँचती है और लॉर्ड कैनिंग बड़ा नाराज़ होता है, एजीजी जो पैट्रिक लॉरेंस है, तब दिल्ली के विद्रोह को दबाने वाले जो कर्नल होम्स है उसको बड़ी भारी भरकम सेना देकर भेजा जाता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे होता क्या है, लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली से कर्नल होम्स को भेजा होम्स की सहायता के लिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन आएंगे, पालनपुर, नसीराबाद और जोधपुर की सेना होती है, यानी कि एक तो दिल्ली की सेना, एक होती है दोस्तों पालनपुर की सेना, एक नसीराबाद की और एक जोधपुर की। ये चार संयुक्त सेना मिलकर दोस्तों किस पर अटैक करेगी, ठाकुर खुशहाल सिंह पर, ठीक है। यानी कि सभी संयुक्त सेनाओं ने खुशहाल सिंह को 20 जनवरी 1858 को घेर लेती है। लेकिन 24 जनवरी 1858 को खुशहाल सिंह उस क्षेत्र को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और चले जाते हैं कहाँ, नीमच मध्य प्रदेश पहुँच जाते हैं। तो बड़ी भारी भरकम सेना देकर अब ठाकुर खुशहाल सिंह को भी लगता है कि अब इस युद्ध को जीत पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तब वो मौका पाकर दोस्तों यानी कि इस युद्ध भूमि को यानी कि 1858 यानी कि 20 जनवरी 1858 को इस स्थान को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं नीमच मध्य प्रदेश में, ठीक है। विशेष बात करते हैं, देखिएगा खुशहाल सिंह ने 8 अगस्त 1858 को ब्रिटिश सरकार के समक्ष नीमच में दोस्तों आत्मसमर्पण कर देते। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पहले तो 20 जनवरी 1858 को छोड़कर 24 जनवरी 1858 खुशहाल सिंह कहाँ चले जाते हैं, यानी कि नीमच चले जाते हैं। और 8 अगस्त 1858 को ब्रिटिश सरकार के समक्ष दोस्तों नीमच में ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। कर्नल होम्स ने मारवाड़ क्षेत्र के विद्रोह को पूरी तरह से शांत कर देता है दोस्तों। जो दिल्ली से आया था कर्नल होम्स, ये मारवाड़ के क्षेत्र में जो विद्रोह हो रहा था उसको पूरी तरह से क्या कर देते हैं, शांत कर देते हैं, ठीक है। अब आगे होता क्या है, देखिए सुनेगा। खुशहाल सिंह की कुल देवी, देखिएगा खुशहाल सिंह की कुल देवी जो सुगाली माता है, सुगाली माता को कर्नल होम्स अपने साथ लेकर अजमेर के संग्रहालय में रख देता है। दोस्तों कहा जाता है कि जो भी जितने भी युद्ध हुए दोस्तों, एक तो बिथोड़ा का और ये जो चेलावास का युद्ध होता है उसमें खुशहाल सिंह की जीतने का प्रमुख रीजन यही था, उसकी जो राजमाता यानी कि हम कह सकते हैं कुल देवी है, सुगाली माता है, यानी कि इसका बड़ा ही उनका आशीर्वाद था। तो अंग्रेज क्या करते हैं, इस सुगाली माता की मूर्ति को उठाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, यानी कि अजमेर संग्रहालय में रख दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सुगाली माता जो युद्ध भूमि के अंदर जो खुशहाल सिंह को शक्ति प्रदान करती थी, ठीक है। खुशहाल सिंह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजद्रोह किया, यानी कि खुशहाल सिंह ने फिर क्या करते हैं, खुशहाल सिंह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक राजद्रोह किया। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए 1860 ईस्वी में टेलर आयोग कमीशन स्थापित किया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब नीमच के अंदर दोस्तों 8 अगस्त 1858 को ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो ठाकुर खुशहाल सिंह है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, अब उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तब लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में एक कमीशन की स्थापना की जाती है कार्रवाई के लिए,
वो है टेलर आयोग। देखिएगा, टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को सबूतों के अभाव में उसको निर्दोष साबित कर देते हैं। ठीक है, फिर जब निर्दोष साबित करते तो 1858 को जो कुशाल सिंह को क्या कर दिया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है। लेकिन 1864 में दोस्तों कुशाल सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा 1864 में कुशाल सिंह की मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में, जो एलिनपुरा के अंदर दोस्तों जो विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह की हमने बात कर ली है, जो 21 या हम यूँ कह सकते 23 अगस्त को एरिनपुरा में पाली में जो विद्रोह होता है। ठीक है, उसकी हमने बात कर ली। अब दोस्तों हम सीधे चलते हैं कोटा का जो विद्रोह था उसकी हम बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी विद्रोह, इसको भी आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, देखिएगा। कोटा के अंदर जो विद्रोह होता है दोस्तों, ये दोस्तों 15 अगस्त 1857 को होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों ये 15 अगस्त है। ठीक है, याद रखिएगा ये 15 है ऐसे। ठीक है, अक्टूबर 1857। ठीक है, तो याद रखिएगा। विद्रोह के समय कोटा के राजा कौन थे दोस्तों, महाराव राम सिंह द्वितीय, जो अंग्रेजों के बड़े ही मित्र थे दोस्तों। ठीक है, तो राम सिंह द्वितीय थे कोटा के राजा, और राम सिंह द्वितीय के आदेश पर ही दोस्तों मेजर बर्टन और विभिन्न अंग्रेजी अधिकारियों ने विद्रोह के खिलाफ कार्य किया। ठीक है, जो कोटा के जो राजा थे दोस्तों राम सिंह द्वितीय के आदेश पर ही जो मेजर बर्टन था दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों कोटा के अंदर, तो ये और विभिन्न अंग्रेज अधिकारियों के विद्रोह के खिलाफ कार्य किया। ठीक है, देखिएगा कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 प्रारंभ होता है, और इसका नेतृत्व करने वाले दो व्यक्ति होते हैं कोटा के अंदर, जयदयाल और मेहराब खान। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जयदयाल और मेहराब खान कोटा के अंदर जो विद्रोह था उसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, कोटा में विद्रोह इतना व्यापक हो गया कि विद्रोही ने कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय को क्या कर लेते हैं, बंदी बना देते हैं। यानी कि जब ये विद्रोह उग्र होता है तो कोटा के जो विद्रोही थे दोस्तों, यानी कोटा के विद्रोही कोटा के राजा को ही क्या करते हैं, यानी कि राम सिंह द्वितीय को बंदी बना लेते हैं, और बंदी बना के कोटा का किला था दोस्तों, उसी में उसको क्या कर लेते हैं, कोटा के महल में उसको बंदी बनाकर रखते हैं। ठीक है, इस विद्रोह में दोस्तों जो मेजर बर्टन था, ठीक है, जब ये 15 अक्टूबर को जब विद्रोह होता है कोटा के अंदर, तब मेजर बर्टन था यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, उसके दो पुत्र थे, और एक डॉक्टर सैडम कोटम था दोस्तों ने सैडम कोटम, इनकी हत्या कर दी जाती है, मेजर बर्टन की, उसके दो पुत्रों की, और एक उसका डॉक्टर था कॉटम, यानी कि सैडम कॉटम की हत्या कर ली जाती है। और दोस्तों जो मेजर बर्टन है इसके सिर को काट कर दोस्तों पूरे कोटा के अंदर घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, राम सिंह द्वितीय को उसके महल में ही बंदी बनाकर रखा जाता है विद्रोहियों के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों राम सिंह को छुड़ाया जाता है, वो देखते हैं आगे। राम सिंह द्वितीय को विद्रोहियों ने बंदी बनाया। तब करौली के जो राजा थे दोस्तों मदन पाल, ये मदन पाल राम सिंह को विद्रोहियों के कैद से इसको मुक्त कराता है। ठीक है, तब ब्रिटिश सरकार करौली के राजा मदन पाल से बड़े ही प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने के साथ दोस्तों जो करौली की जो मदन पाल है उसको 17 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन कोटा के जो राजा है उसकी 17 तोपों की सलामी से घटाकर उसको 13 तोपों की सलामी दी जाती है। तो दोस्तों ये तो हुआ कोटा के विद्रोह की बात। ठीक है, और दोस्तों हम कल के वीडियो में बात करेंगे जो 1857 की क्रांति से जो विशेष तथ्य हैं उन सब की हम बात करेंगे दोस्तों कल। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, किसी लाइब्रेरी ग्रुप में, किसी एजुकेशन ग्रुप में, वहाँ पर इसकी लिंक को शेयर कीजिएगा, साथ ही उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।